बकरियां मेरी तो पागल हो गई हैं बम से। अच्छा, मतलब वो उनको जानवरों को होता है ना सबसे ज्यादा असर। वो अभी वो कुछ नहीं खा रही हैं, वो ऐसे बैठी हैं पेड़ के नीचे इधर। ये चादर नहीं होती, ये दरवाजा नहीं होता, इट मीन्स तो हम तो अंदर ही खत्म हो जाते। वो कहते हैं ना कि जागो राखे साइयां मार सके ना कोई। रजौरी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जो तबाही के मंजर हैं वो आपको दिखाना चाहेंगे। एक मिसाइल जो है वो इस इलाके में गिरी है, बस्ती के बीचों बीच गिरी है, जिसकी वाइब्रेशन से आसपास के जितने भी घर थे उनके शीशे टूट चुके हैं, खिड़कियाँ टूट चुकी हैं और तबाही जो है वो देखने को मिली है। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ वो जगह जहाँ पर मिसाइल आके गिरा है। हालांकि जो इसका डेब्री है वो यहाँ पर अभी तक नहीं है, क्योंकि जो भी इंस्पेक्शन के लिए टीम्स आई हैं वो उठाकर इन्हें सबूत के तौर पर ले गई हैं। लेकिन देखें कि किस कदर ये फोर्स के साथ आया है और ज़मीन के अंदर धंस गया है। और जो आसपास के लोग हैं उनकी अगर हम माने तो उनका ये मानना है कि इसकी इतनी शिद्दत थी, इस ज़बरदस्त तरीके से आके ये ज़मीन पर लगा है। नीचे के जो घर हैं आप उनको देखेंगे तो उनके शीशे टूट चुके हैं। ये आसपास का नहीं बल्कि 400 मीटर तक की इसकी शिद्दत रही है। वाइब्रेशन की वजह से जो घरों को नुकसान पहुंचा है और घरों में शीशों के अलावा जो खिड़कियां लगी हुई थी वो तक टूट चुकी हैं। अंदाज़ा जो है वो लगा सकते हैं कि मिसाइल पड़ा कहाँ है और शिद्दत जो है वो कहाँ तक आई है। वाइब्रेशन की वजह से इस घर को किस कदर जो है वो नुकसान पहुंचा है। वहीं हम आगे चलेंगे, आगे जो घर इसके बहुत करीब था, जिस घर में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, दीवारें टूट चुकी हैं, जो लोगों को नुकसान पहुंचा है, लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है, लोगों से भी हम आपकी बात करवाएंगे। आगे आपको दिखाएंगे कि किस कदर ये शिद्दत इसने इख्तियार की कि लोगों के जो घर थे उनमें दरारें पड़ चुकी हैं। ये सामने आप देखें, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये घर सबसे करीब था और इस घर में किस तरीके से दीवारों को नुकसान पहुंचा है सिर्फ इसकी वाइब्रेशन की वजह से। घर वाला फौजी सी पता सी। ये जो गेट आप देख रहे हैं ये भी उसी का नतीजा है, ये उखड़ जो गया है। ऊपर चलते हैं, ऊपर भी बताया जा रहा है कि बहुत तबाही जो है बची है। ये बिल्कुल नया घर है, अभी ही बनाया हुआ है, अभी इसका काम चल रहा था, कंस्ट्रक्शन जो है इसकी मुकम्मल नहीं हुई थी। और देखें कि ये नए मकान का ये हाल है। ये एक ही मकान नहीं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मकान हैं जो इसकी जद में आए हैं, इस मिसाइल की जद में आए हैं। रजौरी के अंदर जिस तरीके से एयर स्ट्राइक हुई है और उस एयर स्ट्राइक में जो लोगों का नुकसान हुआ है उसमें उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो नुकसान पहुँचा है। ये नया घर जिसका अभी मैं बता रही थी आपको कि ये नया घर बना है और किस कदर वाइब्रेशन थी कि आसपास के जो घर हैं उनको नुकसान हुआ। मेरे साथ इस घर के मालिक मौजूद हैं। क्या किस तरीके की शिद्दत थी जब ये मिसाइल आकर गिरी है? वो ऐसे हुआ सर, पहले दिन तो फायर चलता रहा आगे पीछे जी। तो मैंने सोचा मैं हम आर्मी के पास रहते हैं इधर, तो वैसे दिमाग दौड़ाया, हमारे पास एक टैंक था, सेफ्टी टैंक खाली। अच्छा। तो मैंने सोचा चलो लड़कों को, बच्चे को बोला, मैं एक ही लड़का था घर, एक की डेथ हो गई है बड़े की, वो बिजली के साथ करंट लगा था वो, तो उसकी डेथ हो गई एमईएस में। तो एक ही था बेचारा, मैं एक बच्चा, ये बड़ा मुश्किल है। तो उसको लगाया साथ सेफ्टी टैंक के आगे, हमें सैंड बैग भरकर बजरी के आगे रख दिए। आगे रखकर फिर लकड़ियाँ लगाई हैं उसके आगे पीछे, जो हमारे पास था मटीरियल, रेत बार का ड्रम बीच में रख दिए, क्योंकि मैं थोड़ा जानता था एमईएस में रहा हूँ। तो फिर जैसे ही 5:30 के दरमियान में सुबह जैसे आगे पीछे फायर हुआ तो मैंने बच्चों को बोला, मैं चलो उसमें टैंक में। तो हमें फिटिंग किया हुआ था, हमें लाइट भी लगाई हुई थी उसमें सब कुछ। तो बच्चे खुश हुए, भाई इसमें ना हमने उस कमरे में बैठ रहे हैं। बच्चों को क्या पता क्या हो रहा है, उनको क्या पता था जी। जब बच्चों को अंदर लेकर गए तो कोई बोलता चाय पीनी है, कोई कुछ हो। तो मेरी छोटी बहू मैं बोलने लगी मैं चाय बना कर लाती हूँ। मैं नहीं रहने देता हूँ चाय, नहीं मैं ले आता हूँ। ये गई फटाफट चाय बनाकर अंदर ले, बस जैसे चाय लेकर अंदर आई है ऐसे धमाका हो गया, ऐसे आवाज़ आई है बस। तो बच्चे घबरा गए, अंदर गैस पड़ गई। जिससे हम वो शीट भैया ने रखी ऊपर,
जिससे वो मतलब उसके छोटे छोटे टुकड़े हैं जो अंदर नहीं आए उसके। अच्छा। अगर इट मीन्स अगर वो चीट नहीं रखते तो हम तो उसी टाइम उस टुकड़ों से ही हम बनते तो बच्चे देखे ही नहीं, हमने सोचा कि ये इनके लिए मेरे हस्बैंड उड़ गए बस। वो पीछे देखा मम्मा के सिर पे बजी, तो शुक्रिया कि कोई जख्मी तो नहीं हुआ, सब सेफ रहे। ना मम्मा ये सबसे बड़ी बात है कि हम जख्मी नहीं हुआ, हमारा परिवार सेफ है। ये सब चीजें हमें दोबारा मिल जाएंगी, लेकिन इंसान दोबारा नहीं मिलता। इससे ये भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे बच्चे सेफ हैं, हम सेफ हैं, बस यही बात जी। सबकी बड़ी ऊपर वाले की दया है जो बच्चे बच गए हमारे। कितना नुकसान कितना हुआ है? अब नुकसान तो पूरा ही हो गया जी। ये नया घर था ये नया घर अभी था, काम चल रहा था। अभी नया घर है, आपको नया घर दिखाया। दूसरा जो पुराना पहले वाला घर है ये नीचे साथ ही है, वो तो उसमें डैमेज हो गया पूरा। छत भी टूट गया, लंटर के बुरी हालत हो गई, शीशे टूट गए, फ्रिज वगैरह अंदर सब कुछ माल में जितना था वो जख्मी हो रखे हैं। कुछ बकरियां मेरी तो पागल हो गई हैं बम से। अच्छा, मतलब वो जानवरों को होता है ना सबसे ज्यादा असर हो। वो अभी वो कुछ नहीं खा रही हैं, वो ऐसे बैठी हैं पेड़ के नीचे इधर। जानना चाहूंगी एक चीज आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी उम्र भी काफी है, आपने कभी पहले इस तरीके का मंजर देखा है? ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे 65 की लड़ाई की में पूरी होश है। जब 65 की लड़ाई में आए, रजाकारी बोलते थे उस टाइम, तो रजाकारी आए हैं। हमारे घर थोड़ा सा पीछे है टंडवाल में, जहाँ हमारी ये तो मेरी खरीदी हुई जगह है। अच्छा। तो पुराने घर पीछे हैं हमारे, वहाँ 65 की लड़ाई में उन्हें फायर किया था अंदर आकर, मगर ऐसा नहीं वो टक डम होता था, करके चले जाते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ है, ये फर्स्ट दफा ये हुआ है। जितना हमने देखा फेस किया, हमारे बच्चों ने फेस किया, इतना किसी ने नहीं किया। एमईएस में रहे ना, इनको इतने पूरा सभी पता है। ये जॉब करते थे वहाँ पे, तो उनको पता था कि ऐसे यानी कि आपने प्रिकॉशंस पहले ले लिए थे, अपनी सेफ्टी पहले ही आपने कर ली थी। उन्होंने सब कुछ ऐसा किया कि वैसे हम सेफ रहेंगे, इधर उधर चलते हैं, बच्चे ले चलते हैं, उसकी वजह से हमने थोड़ी, हमें सेफ है, चलो बच्चे ठीक सब है। बोलते हैं यहाँ हमें जाओ, अपनी जहाँ भी जाओ टेंशन करो। नहीं है, सिर्फ बच्चे सेफ हैं, बस हमें यही है। तो बच्चों में अभी भी वो ट्रॉमा होगा, बच्चों में दहशत तो हमारे बच्चे ने खाना नहीं खाया, कुछ भी नहीं। अभी ये देखो ये बच्चों की क्या हालत होगी। बेटा क्या हुआ जब यहाँ पे हुआ था ब्लास्ट और मिसाइल आकर गिरे? बच्चा 2 दिन से इन्होंने कुछ डर गया था? दूध पिया ना कुछ खाया, बिल्कुल कल से खा नहीं रही कुछ। बिल्कुल हाँ शौक में हो गए हैं कि क्या हो गया एकदम से। छोटी लड़कियां तो बिल्कुल बोलते भागो मम्मा यहाँ से, भागो निकलो मम्मा यहाँ से, हमने नहीं एक रहना बार यहाँ हमें पे। यहाँ से निकाल दो, दूसरी बार हम यहीं नहीं आए, हमें मासी के घर भेजो, हमें नानी के घर भेजो, यहाँ से एक बार निकाल दो। एटलीस्ट मेरी बेटी की हार्ट सर्जरी हुई है 1.5 साल की, तो हमें ज्यादा उसका डर था कि यहाँ के इसमें हाँ अभी सेफ है। मतलब सांस मतलब उसने लेने की प्रॉब्लम हुई थोड़ी देर, 1 घंटा उसको बहुत दिक्कत हुई, लेकिन ये भगवान का शुक्र है उसको भी कुछ नहीं हुआ, हमें भी कुछ नहीं हुआ, बच्चे बच गए, सब बच गए। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि इतना सब होने के बाद इस तरीके का जो शिद्दत का धमाका हुआ है, उसके बाद यहाँ का जो परिवार है वो सेफ है, सलामत है, और बच्चों में जो है वो कहीं ना कहीं वो ट्रॉमा है, क्योंकि इस कदर शिद्दत का एक धमाका हुआ है कि आसपास के जहाँ घरों को नुकसान पहुंचा है, तो आप इस इलाके के लोगों की कैफियत समझ सकते हैं। उनका जहनी तवाज़ुन जो है इस वक्त बिल्कुल भी मुस्तहकम नहीं है। वो इस वक्त यहाँ की जानवरों के बारे में जो बात कर रहे हैं कि वो भी जानवरों का जो दिमागी तवाज़ुन है वो भी ठीक नहीं है। जानवर जो है वो भी इस वक्त सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, बच्चे सहमे हुए डरे हुए हैं। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि इन्होंने पहले ही अपने प्रिकॉशंस ले लिए थे, पहले ही इन्होंने अपना सेफ मकाम जो है वो ढूंढ लिया था, जिसकी वजह से इनको जानी किसी नुकसान जो है वो नहीं देखना पड़ा। हालांकि घर जो है उसमें नुकसान देखने को मिला है, इमारतें जो नहीं बना रहे थे उसको नुकसान हुआ है, पुराना घर है जो वो नुकसान हुआ है। दिक्कत होती है। वो कहते हैं ना कि जागो राखे साइयां मार सके ना कोई। ये टैंक है, सेफ्टी टैंक इन्होंने बनाया था और इसका इस्तेमाल अभी नहीं किया था। जब इनको लगा कि हालात ख़राब हो गए हैं और इनके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको उस चीज़ का अंदाज़ा हो सकता है, मौके पर जो है वो बाहर बैठा करते हुए अपने बिस्तर
मैं आपको बताना चाहूंगी कि बेहद मुश्किल था ये, क्योंकि जिस कदर साथ में ये मिसाइल आकर गिरा है, ये बिल्कुल करीब है, ये सेफ्टी टैंक जिसमें ये ठहरे हुए थे ये बिल्कुल करीब है। और ये देखें आप, ये सीढ़ियां देखें, ये सीढ़ी आप देखें, आप दिखाएं इनको सीढ़ी, जो सीढ़ी से ये नीचे उतर के गए हैं, अपने बच्चों को जो है वो उतारा है और इस सेफ्टी टैंक में ये रहे हैं। कितना टाइम रहे हैं, कितने दिन रहे हैं आप यहाँ? सर हम मैम उसी दिन रहे हैं, सुबह 5:30 4:30 बजे जब फायरिंग शुरू हुई है, शेलिंग शुरू हुई है, तब हम 3-4 जब बम गिरे वहाँ पे, यहाँ पार सामने, तो उसी टाइम हम यहाँ पे आ गए, क्योंकि रात को रात को होती थी मैक्सिमम, तो इतनी ज़्यादा हुई नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम अपने आप को सेफ महसूस कर रहे थे। लेकिन उस दिन पता नहीं अचानक क्या हुआ, सुबह रात को हम सोए, 3-4 दिन से बच्चे सोए नहीं रात को, तो रात को हम उस दिन सो गए। सुबह हम उठे तो 4:30 बजे फायरिंग शुरू थी, तो हमारे जो मम्मा है, मदर इन लॉ, उन्होंने बोला कि फायरिंग शुरू हो गई है तो आप उठो, अपने बच्चों को ले चलो। तो भैया भी बोलने लगे, उन्होंने भी 10 मिनट लगाए यहाँ पे आने में बच्चों को। बच्चे भी हमारे सुबह सुबह सहमे हुए थे रात के 3-4 दिन से, वो भी सुबह सुबह यहाँ पे आके छुप के, कुछ बच्चे भूखे होते हैं रात के, तो उन्होंने बोला हमें दूध पीना है। अच्छा, आपने किचन विचन का सब इंतजाम यहाँ कर रखा था? सारा सामान किचन का सिर्फ चाय बना के लाई थी यहाँ पे, किचन से, हाँ किचन से लाके बनाई, बच्चों को दूध दिया। कि हमने बोला थोड़ी देर, जैसे आधा घंटा 1 घंटा होगी, क्योंकि सुबह के टाइम बंद हो जाती है, तो हमें इसका ख्याल ही नहीं था कि पूरा दिन होगा, ये 2 घंटे रहेगी 3 घंटे रहेगी, इसका हमें पता नहीं था। बच्चों को हमने दूध दिया, चाय दी, क्योंकि फादर इन लॉ भी हमारे उनका दवाई खाते हैं सुबह सुबह, तो उनको चाय दी, रस दिया। लेकिन उन्होंने चाय हमने गिलासियों में पकड़ी गई थी, जैसे हमने गिलासियों में पकड़ी थी, भैया यहाँ पे खड़े थे, उसी टाइम ये धमाका हुआ जोर से। हाँ यहाँ पे खड़े थे इसी टाइम। अच्छा। इसी टाइम यहाँ पे खड़े, जैसे धमाका होने, उन्होंने ये शीट आगे खींची, ये वाली शीट के कारण हम जो है ना, उनके जो सेल थे वो अंदर नहीं गए। अच्छा, अगर वो हाँ अंदर नहीं गए, अंदर नहीं गए, अगर ये चादर नहीं होती, ये दरवाजा नहीं होता, इट मीन्स तो हम तो अंदर ही खत्म हो जाते। देखिए, आप अंदाजा लगाएं कि इस शीट की वजह से ये बच पाए हैं, और इनकी जिंदगी लिखी हुई थी इनके मुताबिक, जैसे ये कह रही हैं बकौल इनके जो भाई हैं वो यहाँ पर खड़े हुए थे जब मिसाइल आकर गिरा है, और जैसे ही मिसाइल गिरा है ये एकदम से अपनी सेफ्टी के लिए अंदर चले गए, और ये शीट उन्होंने आगे उस पर कर दी, जो टैंक का ये हम कहें कि ओपनिंग है, इसके ऊपर कर दी, और खुद जो है वो महफूज चले गए। लेकिन यहाँ पर मैं चीज़ आपको एक और दिखाना चाहूँगी कि ये दीवार देखें आप, ये इसके ऊपर जो शीटें लगी हुई हैं वो देखें, ये दीवारें बिल्कुल टूट चुकी हैं। लेकिन देखें, अल्लाह ताला ने इनको बचाना था, बचा लिया। जहाँ यहाँ नुकसान हो सकता है, नीचे भी नुकसान हो सकता था, लेकिन इन लोगों की हिम्मत है, इन लोगों का हौसला है जो इन्होंने सहा है। बहुत मुश्किल हालात जो हैं पुंछ राजौरी में लोगों ने देखे हैं, लोगों के घर तबाह हो गए हैं, जानें चली गई हैं, लेकिन फिर भी हौसला है इन लोगों का। अब पीछे दीवार दिखाएं इनको, ये दीवार देखें आप, किस कदर शिद्दत से और इसकी वाइब्रेशन से ये दीवार टूटी है। और ये नीचे का मैं पोर्शन दिखाऊंगी, ये टैंक है जिस टैंक के अंदर ये लोग रहे हैं अपने बच्चों के साथ, अपने प्यारों के साथ।